माइथोलॉजी में कर्म और भाग्य का क्या कनेक्शन है? तो क्या मैनिफेस्टेशन और जो कर्म होता है वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं? माइथोलॉजी में नैतिकता की जो परिभाषा है वो सिचुएशन है। एक्चुअली में महाभारत किस रीजन से हुआ था? कितनी सारी किताबें हैं जो हमने पढ़ी हैं, जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो माइथोलॉजी से जुड़ी हुई हैं जो शायद हम लोगों को नहीं पता है। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे रेडियो वाला पॉडकास्ट में। मैं हूँगी, मेरे साथ हैं अंतर, जो कि ऑथर हैं, माइथोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंतर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो अंतर, बहुत सारी बातें आपसे करने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले आपकी किताबों के बारे में बात करेंगे। क्लैश ऑफ हरिहरा, क्रॉनिकल्स ऑफ मॉर्टल विष्णु। तो ये किताब, इनके बारे में कुछ बताइए। और जब आप ये दोनों किताबें लिख रहे थे तो उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस था आपका? मेरी फर्स्ट नावल थी क्रॉनिकल्स ऑफ द मॉर्टल विष्णु, जो 2019 साल में आई थी। तो उससे पहले की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि राइटिंग तो मैं बचपन से ही करना चाहता था। आई हैड दैट इन मी। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी वैसे ही हैं, लाइक दे वर्कड इन द स्टेट गवर्नमेंट, लाइक दे वर ब्यूरोक्रेट्स, बट राइटिंग करते थे। लाइक आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि मेरे पेरेंट्स कहते थे, एंड ऑल्सो आई सॉ दोज पोइट्री एंड स्टफ, कि व्हेन माई मदर वॉज प्रेगनेंट, लाइक, और मैं उनके वोम में था, तो उस वक्त माई फादर इज़ टू राइट पोइट्री फॉर हर। तो मे बी दैट वॉज द स्टार्ट कि जहाँ से मुझे लिखने की प्रेरणा मिली थी। बट आई नेवर थॉट कि प्रोफेशनली राइटिंग करूँगा, बिकॉज आई परस्यूड इकोनॉमिक्स फ्रॉम रामजस। तो उस तरीके से प्रोफेशनल राइटिंग में आने का कोई प्लान नहीं था। बट वही चीज़ होता है ना, चीज़ें हम कभी कभी प्लान नहीं करते हैं, थिंग्स हैपन। तो 2000 आफ्टर माई ग्रेजुएशन, इट वॉज लाइक टूवर्ड्स 2017, देयर वर सर्टेन फेजेस इन माई लाइफ, सर्टेन रीजन्स वाई, एंड आई हैड अ स्टिंट विद डिप्रेशन। तो जब डिप्रेशन हुआ था तो फिर मैं मेडिकेशन पे भी था। सो 9 महीने आई वॉज ऑन मेडिकेशन, बट एट द सेम टाइम इट वॉज माई मदर, फिर से वो सजेस्टेड कि आप एक बार गीता पढ़ के देखो। तो पहली बार मैंने गीता पढ़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, टू बी रियली ऑनेस्ट। दूसरी बार, तीसरी बार पढ़ा, मुझे लगा बहुत ही आइडियलिस्टिक चीज़ें हैं आज के ज़माने में, इट्स नॉट पॉसिबल टू फॉलो देम। चौथी पांचवी बार पढ़ा तो फिर मुझे अपनी अपनी गलतियाँ दिखने लगी, अपनी गलतियाँ इन सेंस कि मैं ज़िंदगी कैसे जीता हूँ, कैसे खुद को मैनेज करता हूँ, उनमें कितनी गलतियाँ हैं। तो उस समझ को लेके मैंने ये सोचा कि इसके बारे में लोगों को और बताना चाहिए। और इंस्टेड ऑफ जस्ट, मतलब मैं उम्र में काफ़ी छोटा हूँ तो ज्ञान की तरह नहीं बता सकता था। तो फिर मुझे लगा कि अगर स्टोरी के फॉर्मेट में, बुक के फॉर्मेट में अगर चीज़ों को मैं स्टोरी के अंदर चीज़ों को, फिलोसॉफीज़ को एक्सप्लेन करूँ, तो शायद लोगों तक ज़्यादा पहुँचेगा, बेटर पहुँचेगा। एंड दैट इज़ हाउ क्रॉनिकल्स ऑफ द मॉर्टल विष्णु स्टार्टेड। एंड उसके बाद आई वेंट कम्प्लीटली इनटू प्रोफेशनल राइटिंग। हालांकि दूसरी नॉवल आने के लिए काफ़ी टाइम लग गया, टुक मी ऑलमोस्ट 5 years। पिछले साल द क्लैश ऑफ हरिहरा दिसंबर को रिलीज़ हुई। एंड क्लैश ऑफ हरिहरा नाम जो कहता है ना, हरि और हरा के बीच क्लैश, दैट इज़ शिव जी और श्री कृष्ण के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। और एक्चुअली वो हुआ था मेरे होम टाउन तेजपुर, असम में। नाउ तेजपुर लिटरली मीन्स, अगर हम इसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते हैं, इट मीन्स सिटी ऑफ ब्लड। तो ये एक 5-6 हज़ार पुरानी सिटी है, लाइक विद द हिस्ट्री ऑफ 5-6,000 ईयर्स अगो। और नाम ही उसी वॉर की वजह से बेस्ड है, क्योंकि पूरी जगह मतलब लाल रंग से भर गया था, इसीलिए तेजपुर, सिटी ऑफ ब्लड। और वैसे कुछ प्रोटेक्टेड साइट्स आज भी है, जैसे देयर इज़ अ फोर्ट कॉल्ड अग्निगढ़, एंड देयर इज़ अ मंदिर, महाभैरव मंदिर करके है, जो उस टाइम माना जाता है कि उस टाइम में ही बनाया गया था। तो वहाँ से शुरू होके, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें बचपन में देख के बड़ा हुआ था, तो एंड मुझे ये भी पता था कि सिंस आई वाज लिविंग इन दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि लोगों को, असम के बाहर लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो इट वाज आल्सो माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे लगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने होम टाउन की तरफ, एंड आई डिसाइडेड टू राइट दिस बुक। ओके, सो ये जो युद्ध हुआ था, ये महाभारत के टाइम था या उसके बाद हुआ था? क्या, कब हुआ था ये महाभारत में मैंशनड है। ये Okay. कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद हुआ था। कुरुक्षेत्र के लोगों को ये लगता है, मतलब ज़्यादातर लोगों को लगता है कि महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध के साथ ख़त्म हो जाता है, या फिर उसके बाद श्री कृष्ण के जो वंशज थे, यादव डिनेस्टी, उनकी आपस में लड़ाई होती है, एंड द्वारका डूब जाती है, एंड
ऑल दोज थिंग्स, लेकिन उनके बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लोगों को लगता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के विजय होने के बाद पांडवों ने राज करना शुरू कर दिया था और युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे, लेकिन सारे लोगों ने उनको नहीं माना था। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़े राजा थे भागदत्ता करके। तो भागदत्ता वॉज फ्रॉम असम, तो वो कौरवों के साइड से लड़े थे एंड बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था अर्जुन और भागदत्ता के बीच में। तो भागदत्ता को मतलब मारा गया था युद्ध में, और भागदत्ता का जो पुत्र था वज्रदत्त, तो वज्रदत्ता ने नहीं माना था कि युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट नहीं माना था, तो वापस से असम आके अर्जुन को पांडवों को और एक युद्ध करना पड़ा। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग किंगडम्स के साथ जिन लोगों ने माना नहीं था उनके साथ वापस से मे बी कोई पॉलिटिकल अलायंस हुआ, कोई युद्ध हुआ, वो सारी चीज़ें हुआ था। तो उसी फेज़ का एक हिस्सा हरिहर युद्ध है। ओके, तो ये इस किताब पर आपने कहीं और किताबें पढ़ी थी, कहाँ से रेफरेंसेस लिए? क्योंकि हमें शायद इसके बारे में नहीं पता, हमने इस युद्ध के बारे में पहले कभी नहीं सुना। लेकिन अगर मैं बात करूँ रामायण की, जहाँ तुलसीदास जी ने राम जी को एक बहुत अच्छा एक किरदार बताया है जो बेखौफ है, जो डर नहीं रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं निराला जी की, जिन्होंने राम जी को बहुत कमज़ोर दिखाया है कि वो डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि मैं कैसे जीत पाऊंगा रावण से, अगर नहीं जीता तो सीता जी को कैसे वापस ला पाऊंगा, तब वो शक्ति पूजा करते हैं। तो आपकी किताब में ऐसा क्या खास है, क्या अलग डायमेंशन है कि लोगों को पढ़नी चाहिए ये किताब? सबसे पहली बात तो यही है कि इसके बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है, तो दैट इज़ द यूएसपी। और वजह भी है कि लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये समझ में आएगा कि भगवान भक्त के लिए एक दूसरे से भी लड़ सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ भक्ति का बहुत गहरा मतलब होता है कि आप अगर सच्चे भक्त हो तो फिर भगवान आपके लिए आपके साथ ऐसे खड़े रहेंगे कि उसके लिए वो कुछ भी कर जाएंगे। एक तरफ से अगर हम देखें तो शिव जी और श्री कृष्ण एक ही एनर्जी है, फिर भी आपस में लड़े भक्तों के लिए। तो वो चीज़ हमको समझ में आती है इसके बाद। और उसके साथ आपने जो पूछा कि बेस क्या है, तो फिर महाभारत में इसके बारे में मेंशन है और भागवत पुराण में भी मेंशन है। तो दोनों ग्रंथों के ऊपर बेस्ड है मेरी बुक। एंड ऑफ कोर्स एक लेजेंड है मेरे होम टाउन में, तो सारी चीज़ों का मिक्सचर। और ऑफ कोर्स मैंने ये भी एक्सप्लोर किया है कि पोस्ट कुरुक्षेत्र पॉलिटिक्स कैसा था। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद ऐसा नहीं था कि पॉलिटिकली सब कुछ सही हो गया था, तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। तो वो सारी चीज़ें मतलब एक्सप्लोर है। और एक बहुत ही मतलब चौंकाने वाली चीज़ अभी मैं बताने जा रहा हूँ। हमें लगता है कि मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदुज़म में सबसे बड़ा असुर कौन है, तो फिर आप शायद कहेंगे कि रावण, आप कहेंगे कंस हैं, हिरण्यकश्यप। एक और असुर है जो हरिहरा युद्ध का मेन, हम जो कहते हैं ना कि मेन विलेन या फिर एंटागनिस्ट है, तो वो है बानासुर, जिसके बारे में लोगों को बहुत ही कम पता है। अभी लोगों को ये भी पता नहीं है कि कंस ने जो अपने पिताजी उग्रसेन को कारागार में डाला था, वो बानासुरा के कहने पे डाला था। तो बानासुरा, जरासंध, नरकासुर और कंस का एक अलायंस हुआ करता था। तो कंस एक्चुअली में वो असुर तो नहीं थे, वो यादव वंशज थे। तो वो असुर कैसे बने, वो कैसे बिगड़े, तो वो इन्फ्लुएंस से हुआ था, बानासुर के इन्फ्लुएंस से। तो पता नहीं है इसके बारे में। जैसे आपने लिखा क्लैश ऑफ हरिहरा, यानी कि कृष्ण जी और शिव जी का युद्ध, और हम पहले से सुनते आए हैं कि असुर और देवताओं में युद्ध हुआ करते हैं, और शायद आपको ये डर था कहीं ना कहीं कि कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इस ऐसी किताब लिख रहा हूँ मैं, ये डर चल रहा था दिमाग में कहीं ना कहीं? मुझे पता था कि होनी है एंड हुआ भी। हाँ, एक्चुअली हुआ था जब मैंने अनाउंसमेंट वीडियो करी थी इस बुक को लेके। तो फिर अनाउंसमेंट वीडियो के अभी भी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है। कमेंट्स में वही आए कि बैन द ऑथर, एंटी हिंदू, एंटी नेशनल वाले स्टाफ, कि ये फेक कहानी है, कैसे कोई दो आराध्य देवताओं को, भगवान को एक दूसरे से लड़ा सकते हैं। और लेकिन मैं प्रिपेयर्ड था, क्योंकि मुझे पता था, आई एंटिसिपेटेड कि ऐसा कुछ होगा। तो इसीलिए मैंने उसके बाद उसका रिस्पांस था मेरे पास कि मेरी कहानी नहीं है, मैंने इसको बनाया नहीं है, मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन ये कहानी भागवत पुराण और महाभारत की है। और जो चीज़ें, जैसे मैंने आपको कहा, महाभैरव टेम्पल हो गया या फिर अग्निगढ़ हो गया, सो वो साइट्स अभी भी है तेजपुर में। तो फिर वहाँ पे जाके मैंने वीडियोस वगैरह बनाए, लोगों को बताया गया। एंड देन उसके बाद लोगों ने मतलब उस कहानी को एक्सेप्ट ही नहीं किया, इतना प्यार दिया कि मतलब अभी बस 1.5 महीना हुआ है एंड वेरी सून द बुक विल गो इनटू रीप्रिंट। क्या बात है।
माइथोलॉजी को लेकर बात कर लेते हैं, बिकॉज माइथोलॉजी का मतलब होता है जहाँ कुछ मिथ्स हों। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माइथोलॉजी ही क्यों बोलते हैं हम, ये तो रियल था, सब कुछ सच था। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस माइथोलॉजी को लेकर? अगर मैं बोलूँ कि महाभारत, रामायण या फिर कुछ भी ये हरिहरा युद्ध हिस्ट्री है, तो फिर अगर मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल रहा हूँ एंड मे बी मैं एक डिबेट में हूँ, और अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि आप साबित करके दिखाओ, गिव मी साइंटिफिक एविडेंस, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। लेकिन अगर जब मैं इस चीज़ को मिथोलॉजी बोलता हूँ, मिथोलॉजी की असली मीनिंग मेरे हिसाब से मान्यता। मिथोलॉजी, लोगों को लगता है कि मिथोलॉजी कहने से वो मतलब वो चीज़ों को हम डाइल्यूट कर रहे हैं या फिर उसको हम छोटा कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि हिस्ट्री कैन बी अ सबसेट ऑफ मिथोलॉजी। मिथोलॉजी कैन नॉट बी अ सबसेट ऑफ हिस्ट्री। मतलब अभी अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो फिर उसके लिए वी हैव वो हिस्ट्री इसलिए क्योंकि हमारे पास एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है। लेकिन भगवान या फिर स्पिरिचुअलिटी या फिर रिलीजन को लेके जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो भरोसे पे होती है। हम कहते हैं कि अगर मानो तो पत्थर में भगवान है, ना मानो तो भगवान अगर सामने भी खड़े हैं तो फिर हम बोलेंगे कि भगवान नहीं है। तो वही चीज़ हो जाता है कि मुझे प्रूफ देना ही नहीं है ना, आपको मानना है मानो, आपको नहीं मानना है मत मानो। तो आई सी इट दैट वे। और जब आप बर्डन ऑफ प्रूफ ही हटा देते हो उस चीज़ को लेके, तो फिर लोग मुझसे ये पूछ नहीं सकते ना कि इसको साइंटिफिकली प्रूव करो। और मुझे नहीं करना है वो चीज़, आपको नहीं मानना है आप मत मानो। माइथोलॉजी में कर्म और भाग्य का क्या कनेक्शन है दोनों का, इसको लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, अगर एज अ हिंदू अगर हम खुद को मानते हैं कि हम हिंदुइज्म को मान रहे हैं पूरी तरीके से, तो सबसे पहले हमको कर्म योग मतलब कर्म योग को मानना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम हमको रीबर्थ पे भी मानना पड़ेगा कि पुनर्जन्म होते हैं। इस कंसेप्ट को मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो है एक आत्मा है एंड दैट इज़ आवर रियल आइडेंटिटी, और आत्मा शरीर बदलते रहते हैं। इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम इस जन्म में कुछ ऐसे सिचुएशंस पे इसलिए फंसते हैं क्योंकि मे बी हमने पिछले जन्म में कुछ किया है। और ये चीज़ मतलब अगर हम इसको डाइल्यूट कर देते हैं, अगर हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, तो फिर हिंदुइज्म का पूरा कंसेप्ट ही हमको समझ में नहीं आएगा। तो कर्म और भाग्य का कनेक्शन ये है कि आपने पिछले जन्म में जो चीज़ें की या फिर इस जन्म में बचपन से लेकर अभी तक जो भी चीज़ें कर रहे हो, उस हिसाब से आपका भाग्य निर्माण होता है। लेकिन ऐसा भी है कि भाग्य जो निर्मित भाग्य होता है वो इट्स नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। आप अपने कर्मों से उसको बदल सकते हो। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वाल्मीकि जी, जो रत्नाकर से वाल्मीकि बने थे। अगर वो रत्नाकर ही रहते तो फिर उनकी किस्मत अलग हो जाती, उनका भाग्य अलग हो जाता। लेकिन क्योंकि वो रत्नाकर से वाल्मीकि बने, उनकी किस्मत अलग अलग मोड़ ले लिया उनकी किस्मत ने। तो दैट इज़ द कनेक्शन बिटवीन भाग्य एंड कर्म। तो क्या मैनिफेस्टेशन और जो कर्म होता है वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं? बिकॉज मैनिफेस्टेशन में कहा गया है कि जिस चीज़ को चाहो उसे इमेजिन करो, फिर वो रियल हो सकती है, रियलिटी में बदल सकती है। लेकिन वहीं भागवत में कहा गया है, श्रीमद् भागवत गीता में, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मैनिफेस्टेशन को लेकर? बिकॉज आजकल हर कोई बहुत बिलीव कर रहा है मैनिफेस्टेशन में, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? एक पॉइंट था, मतलब आज से 3 साल पहले मैं भी मैनिफेस्टेशन की कोशिश कर रहा था, अफर्मेशंस एंड चीज़ें, और मुझे पीस नहीं मिला था। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं रिजल्ट ओरिएंटेड ही था ना। अगर मैं कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ रिजल्ट ओरिएंटेशन से, कि मुझे मान लीजिए कि मुझे 5 साल बाद एक ऐसे ऑथर बनना है, ब्ला ब्ला, मेरे पास इतनी बुक्स होनी चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, ऐसे गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, तो फिर मैं ये सारी चीज़ें तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। और गीता कहते हैं कि आप रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचो, यहाँ तक कि आप ये भी मत सोचो कि आपको करना क्या है। इस मोमेंट पे जो आपका काम है वही कर्म है, वही आपका धर्म भी है। मतलब अभी यहाँ पे बैठ के मैं ये नहीं सोच सकता, मैं दिल्ली अभी असम से इसलिए आया फॉर द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, जो 1 से 9 अप्रैल तक है। वहाँ पे मुझे अलग अलग चीज़ें करनी है। लेकिन अगर मैं आज अभी यहाँ पे हूँ, अगर मेरे दिमाग में वो चलता रहेगा कि मैं वहाँ पे क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं आपके साथ बढ़िया तरीके से तो कन्वर्स ही नहीं कर पाऊँगा। तो ताकि हमारा पूरा अटेंशन एक जगह पे रहे, तो फिर हमें वी शुड लिव इन द मोमेंट और हमें बस अपने काम पे फोकस करना है। तो यस, मुझे मेरा मानना है कि मैनिफेस्टेशन और बीइंग अ कर्मयोगी ये दोनों कंट्राडिक्ट करता है। तो आप अगर भागवत गीता को मानते हो पूरी तरह, तो फिर आप मैनिफेस्टेशन एटलीस्ट रिजल्ट को लेके नहीं कर सकते। तो फिर मैनिफेस्टेशन का ओरिजिन कैसे हुआ है?
बिकॉज अगर पहले से ये तय है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो इसका ओरिजिन क्यों हुआ, मतलब मैनिफेस्टेशन क्यों आया ये कंसेप्ट? आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ वे टू कीप आवरसेल्व्स पॉजिटिव। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फोकस नहीं करता मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, वैसा नहीं है, इवन आई डू, लेकिन मैं उसके बारे में सोचता नहीं रह सकता। ओके। अगर मैं एक किताब लिख रहा हूँ, किताब लिखते हुए वक्त हर 15 मिनट लिखने के बाद मैं सोचता ये किताब कितनी सेल करेगी, ये किताब कितनी सेल करेगी, तो मेरी क्वालिटी में भी तो इम्पैक्ट होगा। ओके। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं बिल्कुल ही नेगेटिव रहूँगा या फिर कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं रखूँगा अपने अंदर, तो फिर इवन दैट इज़ डेट्रीमेंटल। तो उसी को लेके फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट मैनिफेस्टेशन पॉपुलर हुआ। एंड आई एम ऑल्सो नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कोई मैनिफेस्ट मत करो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो, आप रिजल्ट को लेके मत करो, मतलब आप उस काम को लेके मैनिफेस्ट करो, जो कि मतलब प्रार्थना करने का भी एक तरीका होता है। लाइक इवन मैं एक टाइम तक, मतलब इट वाज वेरी व्हेन आई वाज वेरी यंग, मतलब ग्रेजुएशन, जब तक मैंने ग्रेजुएशन वगैरह नहीं किया था तब तक मैं भी भगवान से चीज़ें मांगता था कि भगवान ये दे दो। उस वक्त क्या ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वगैरह, अच्छी कॉलेज में एडमिशन, वही सारी चीज़ें होती है। तो मतलब और ज़्यादातर ऐसा, मतलब हम जो मांगते हैं भगवान से वो मिलेगा वो तो तय नहीं है, और जब नहीं मिलता है तो फिर हम कहीं ना कहीं मे बी हम भगवान के ऊपर अपना भरोसा खो देते हैं। फिर मुझे ये समझ में आया भागवत गीता पढ़ने के बाद कि पूजा करने का तरीका ही गलत है। आप पूजा कर सकते हो, आप चीज़ें मांग सकते हो, लेकिन आप क्या मांगोगे? आप ये मांगोगे कि मेरी एबिलिटी बढ़ाइए, मेरी क्या क्या गलतियाँ हैं वो ताकि मैं जान सकूँ, मेरे आसपास जो लोग हैं वो अच्छे हों, दुनिया के अच्छे के लिए हम पूजा कर सकते हैं। हम ये मांग सकते हैं कि इनकी लाइफ में ये अच्छा हो, उनकी लाइफ में ये अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो, लेकिन हम ये नहीं मांग सकते कि ये भगवान मुझे ये नौकरी चाहिए, आप प्लीज़ दे दो मुझे ये नौकरी। तो ये तो काफ़ी सेल्फिश वाली चीज़ हो गई ना। तो फिर हिंदुइज्म में सबसे 4 स्तंभों पे हिंदुइज्म खड़ा है। पहली चीज़ है करुणा, दूसरी चीज़ है सेल्फलेसनेस, तीसरी चीज़ है दूसरों के बारे में अपने से पहले सोचना, और चौथी चीज़ है कर्मयोगी या फिर रीबर्थ या पूरी कंसेप्ट पे बिलीव करना। तो इन सब में अपने लिए सोचने के लिए कोई जगह ही नहीं है। अगर हम विष्णु जी के अवतारों की बात करें तो कई बार विष्णु जी जो हैं वो असुरों को छल से हराते हैं, जैसे वामन अवतार के रूप में जब बलि से वो पूरा राज्य मांग लेते हैं। तो क्या माइथोलॉजी में नैतिकता की जो परिभाषा है वो सिचुएशन है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से द्रोणाचार्य से हथियार छुड़ाए गए थे, या फिर पितामह भीष्म का वध जिस तरीके से हुआ था, तो हम वो देख सकते हैं। तो ये चीज़ होता है कि अर्जुन भी ये पूछते हैं, जब, क्योंकि हम सबको पता है कि भागवत गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन से इसलिए कहा था क्योंकि अर्जुन वॉज रिलक्टेंट टू फाइट। उन्होंने कहा कि मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता, मैं अपने टीचर, अपने पितामह, अपने भाइयों को नहीं मार सकता, अपने मामा, यहाँ तक कि शकुनी अपने मामा तक को नहीं मार सकता। तो और उसके ऊपर से यहाँ तो लाखों लोगों, लाखों मतलब सैनिकों का मतलब वध होगा, उनकी फैमिली खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, आर्यव्रत की जो व्यवस्था है वही टूट जाएगी। तो मुझे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, मैं इस पाप का भागी क्यों बनूं? तो ये सवाल करते हैं श्री कृष्ण से अर्जुन। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें निष्काम कर्म योगी बनना चाहिए। एक तरीका है, जब हम कोई भी काम करें ना, तो फिर अगर हम रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे बिल्कुल भी, और हम सिर्फ काम के ऊपर फोकस करेंगे, तो उस चीज़ का पाप का भार भी नहीं लगेगा और पुण्य का भार भी नहीं लगेगा। विल नॉट फाइंड पाप या पुण्य, एक भी चीज़ नहीं लगेगा। अगर हम एक काम को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये भगवान हमसे ये कराना चाहते हैं, बस इसीलिए कर रहे हैं, एंड वी डोंट केयर कि एंड रिजल्ट क्या होगा, तो फिर आपको कोई तरह का पाप नहीं लगेगा। तो इसीलिए जब आप युद्ध कर रहे हो एंड आप जानते हो कि आप धर्म के साइड में हो, आप जो चीज़ें कर रहे हो उस पर आपकी कोई मतलब सेल्फिश इंटरेस्ट ही नहीं है, आपकी कोई पर्सनल मनसा नहीं है, तो फिर आप उस वक्त ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो ट्रिक का यूज़ आप इसलिए कर रहे हो फॉर द ग्रेटर गुड। और हिंदुइज्म में ग्रेटर गुड के लिए किया गया हर काम सही माना जाता है।
जैसे हम ये भी सुनते हैं ना कि अगर कोई झूठ बोला जाए जिससे लोगों का भला हो तो वो झूठ का पाप नहीं लगता। इनफैक्ट मैं यही पूछने वाली थी, क्योंकि यहाँ तो ये युद्ध की बात थी, क्योंकि जो धर्म के लिए किया गया तो वहाँ पर छल भी किया गया, झूठ भी बोले गए। लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें अप्लाई होती हैं कि सिचुएशन देख के एकदम से पलट जाना, सिचुएशन देख के झूठ बोलना या गलतियाँ करना, ये चीज़ ठीक है? डिपेंड करता है। अगर मैं वही चीज़ होता है, अगर मैं वो मेरी पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ तब तो वो गलत है। लेकिन अगर मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मतलब मान लीजिए कि उससे कुछ बहुत बड़ा भला हो रहा है तो फिर हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज एक देयर इज़ अ पर्सन जो मतलब मान लीजिए कि वो गुंडा है, अंडरवर्ल्ड का कोई है, ऐसा है। तो फिर फिर एक बार मान लीजिए कि वो लोगों को काफ़ी ऑप्रेस करता है, तो कहीं पे एक बार लोगों का आक्रोश पैदा हुआ एंड पब्लिकली लोगों ने उसको बहुत मारा पीटा एंड मार डाला। तो उसके बाद मे बी वहाँ पे कोई 2-4 विटनेस थे और उन विटनेस ने कोर्ट में जाके नहीं कहा कि इन लोगों ने मिलके इसको मारा था। तो समवेयर मुझे लगता है कि वो सही है। लेकिन वही चीज़ है, अगर मैं किसी से लड़ाई कर रहा हूँ या फिर मतलब कुछ हो रहा है जहाँ पे मेरा किसी भी तरीके से फ़ायदा है एंड मैं जाके कहीं पे भी झूठ बोल रहा है, फिर वो गलत हो जाता है। कई बार ना ऐसा कहा जाता है कि खुद को पहचानो, और मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल है खुद को पहचानना। तो कैसे पहचानना है खुद को? क्या ऐसा करें जिससे खुद को समझ पाएँ हम कि क्या है एक्चुअली में? बिल्कुल, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड मैं सोच ही रहा था कि आपको ये ज़रूर पूछना चाहिए। बिकॉज आजकल के ज़माने में वी ऑल हैव आइडेंटिटी क्राइसिस। तो फिर हम सोचते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, ये वाला सवाल होता है। तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे, मतलब देयर आर 2 थिंग्स, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी सोच जो है, जो आपका दिमाग कहता है वो आप हो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आपका मन जैसा है, आपका मन जो कहता है वो आप हो। लेकिन दोनों ही गलत है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा हमारे फ़ायदे की बातें करेगा एंड द माइंड जनरली डजंट कंसिडर कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ उससे किसी और को क्या इम्पेक्ट हो रहा है। क्योंकि मेरा माइंड मेरे लिए सोचता है। इट्स जस्ट लाइक जैसे कि अगर हम अभी एग्जांपल दें कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स का, तो फिर वो हमेशा अपने सवारी को, मतलब अपने पैसेंजर को बचाने के बारे में सोचता है, सामने वाले को नहीं। तो वो वाली चीज़ हो जाती है। द माइंड वर्क्स दैट वे। और दिल के बारे में हम बात करते हैं कि दिल की सुना करो। अगर दिल की बात हमेशा सही होती तो फिर हमें इतना इमोशनल क्राइसिस, ब्रेकअप्स, डिवोर्स, ऐसे चीज़ें होता ही नहीं। मतलब जिससे हम किसी भी तरीके से, कोई भी रिलेशन में हम लोगों से प्यार करते हैं, जिससे हम केयर करते हैं, उनके साथ कोई मतलब कुछ ख़राब होता ही नहीं। एक्चुअली में हमारा असली अस्तित्व है हमारी आत्मा, जिसको हम कहते हैं इनर वॉइस या फिर इनर कंसाइंस। और आत्मा क्या है? भागवत गीता की अगर हम मानिए तो फिर आत्मा परमांश है। दैट मीन्स परमात्मा का एक अंश जो हमारे अंदर है। जैसे ही हम इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे अंदर परमांश है, तो हमको ये भी मानना होगा कि हर किसी के अंदर परमांश है। और जब हम मानते हैं कि हर किसी के अंदर परमांश है और हमारे अंदर भी परमांश है, हमको ये समझना होगा कि हम किसी और से डिफरेंट नहीं है। वी आर ऑल द सेम पर्सन। तो ये होता है कि एक जो किसी भी तरीके की डिवाइसिवनेस हो गई, किसी भी तरीके की डिफरेंसेस हो गई, वो घट जाती है और हमारे अंदर और करुणा का संसार होता है। तो दैट इज़ आवर रियलिटी कि हम आत्मा है। कभी कभी होता है ना कि छोटा सा काम होता है कि मे बी मान लीजिए आज मैं कहीं कैब से आ रहा था या फिर ऑटो से आ रहा था, तो मतलब मुझे कहीं पे मान लीजिए 300 रुपये देने हैं, मतलब 300 नहीं, मान लीजिए 260 देना था और मैंने 250 दिया इन चेंजेस, और मुझे पता था मैंने 10 रुपये नहीं दिए। तो फिर हमारा दिमाग कहेगा, उसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि छोटी सी चीज़ है, 10 रुपये को फोकस नहीं करता, हमारा दिल भी फोकस नहीं करता। लेकिन अगर रात को हमें वो थॉट डिस्टर्ब कर रहा है कि यार ये मैंने सही किया कि गलत किया, 10 रुपये तो मैंने नहीं दिया उसको जो बनता था, तो वो जो होता है ना रात को सोने से पहले या फिर हम जब अकेले रहते हैं, कोई भी इस तरीके के इनर डायलॉग जो होता है, वो हमारी कंसाइंस की आवाज़ होती है, हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है। और जब हम ये चीज़ समझ लें कि हमारा दिमाग नहीं है, हमारी सोच नहीं है, हमारी विवेक नहीं है, कुछ नहीं है, हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं है, हम बस आत्मा है, तो हमको समझ में आता है कि हम एक्चुअली में क्या है। चलो यहाँ पर खुद को भी पहचान लिया, अब बात करेंगे कि दूसरे हमें कैसे पहचानते हैं। क्योंकि कई बार ना एक ख्याल मुझे लगता है बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा कि यार मैं ना गलत टाइम पे पैदा हुई हूँ, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, मेरी इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं करता है। मुझे लगता है बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मुझे अभी पैदा नहीं होना चाहिए था, मैं फिट नहीं बैठ पा रही हूँ यहाँ पर, इस टाइम में तो बिल्कुल नहीं। तो ये वाला थॉट क्यों आता है? ये गलत
हम गलत सोचते हैं इसलिए आता है। अगर मैं प्लेनली कहूँ, हम गलत सोचते हैं। मतलब हमने खुद बीइंग बॉर्न, ये हमारी चॉइस तो है नहीं। हम मतलब इट्स समथिंग वेरी डिवाइन। ये यूनिवर्स, अगर कोई भगवान को नहीं भी मानता है फिर भी वी हैव टू, यूनिवर्स का चॉइस है ना, इस पे तो हमारा कुछ है ही नहीं। तो फिर अगर हम अभी पैदा हो रहे हैं, हम ये नहीं सोच सकते कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इंक्लूडिंग गीता में ये तक कहा गया कि हम अगर अपने मतलब एज पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करता है और अगर ये सोचता है कि बाद में चल के वही प्यार उनको मिलेगा, तो फिर वही कॉमर्स हो जाती है। अगर हम कोई भी चीज़ इस तरीके से सोचते हैं, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। अगर फ़र्क पड़ रहा है तो फिर हम अपने नज़रों में कैसे हैं। और दूसरा ये सोचना चाहिए कि मृत्यु के बाद अगर जब हमारी आत्मा भगवान से मिलने जाएंगी, जो मोक्ष का कंसेप्ट होता है, तब हमारे पास चीज़ों को लेकर जवाब होगा कि नहीं। मोक्ष का कॉन्सेप्ट आपने बोल दिया है, तो मुझे इस पर एक और सवाल आया है कि ये स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि छठी सेंचुरी मतलब 6th सेंचुरी से पहले इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन अभी लोग इसी को लेकर जीते हैं कि अगर अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, अगर बुरे काम करोगे तो नर्क में जाओगे। तो उससे पहले क्या लोग किस बात को लेकर प्रेरणा लेते थे जीने की? क्या है ये एक्चुअली में कंसेप्ट, क्या है स्वर्ग नर्क का? स्वर्ग नर्क का कंसेप्ट तो जैसे जितना मैंने पढ़ा है, मैं कहीं कुछ मिस हो सकता है, लेकिन जितना मैंने एक्चुअली पढ़ा है, तो फिर स्वर्ग और नर्क का कंसेप्ट, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, हम स्वर्ग और नर्क की बात करते हैं। लेकिन अगर हम अगर अलग अलग लोक की बात करें तो फिर देयर इज पाताल लोक, देयर इज स्वर्ग लोक, देयर इज नरक लोक, देयर इज वैकुंठ लोक, देयर इज ब्रह्म लोक, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो फिर वो तो काफ़ी पुरानी चीज़ है, 6th सेंचुरी नहीं, वो बहुत पहले है। मतलब इवन सत्ययुग या फिर उससे पहले भी ये सारी चीज़ें मेंशन थी। और अभी हम जो सोचते हैं कि कुछ अच्छा करोगे तो फिर स्वर्ग मिलेगा, कुछ बुरा करोगे तो नर्क मिलेगा, उससे ज़्यादा हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि एज आत्मा हमारा मेन ड्यूटी ये होता है, अक्रॉस बर्थ्स, एक बर्थ में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, अक्रॉस बर्थ हमारा जिस बर्थ में हम बहुत ज़्यादा अच्छे काम करते हैं और बहुत कम बुरे काम करते हैं, उसके बाद हम लोग जाके एक टाइम पे ना हमारा आत्मा जाके जो हमारी ओरिजिन है परमात्मा के अंदर मिलन हो जाते हैं, और उसके बाद हमारी बर्थ्स ख़त्म हो जाते हैं। एंड दैट इज़ द गोल ऑफ आन आत्मा। वो हमारा गोल वो होना चाहिए कि इस जन्म और मृत्यु का जो ये साइकिल है उससे हमें निकलना है। एंड मोक्ष का कंसेप्ट ही वही है। बहुत रेयर लोग होंगे जो शायद एक बर्थ के बाद ही मोक्ष उनको मिलेगा। मोक्ष इज़ अ वेरी साइक्लिक प्रोसेस। अब लौटते हैं हम क्लैश ऑफ हरिहरा पे। जब दोनों का युद्ध हो रहा था, शिव और कृष्ण जी का, तो दोनों के बीच क्या बातें चल रही थी, क्या वार्तालाप थे और किस रीज़न से हुआ ये युद्ध, ये भी मैं ज़रूर जानूंगी आपसे। सो अगर हम रीज़न की बात करें तो फ्रॉम अ पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट अगर हम देखें, बानासुरा, इसलिए मुझे लगता है कि द बानासुरा इज़ द ओजी विलेन, द ओजी असुरा फ्रॉम हिंदुइज्म। एकदम मतलब सबसे अलग था, क्योंकि बानासुरा ने कभी भी कुरुक्षेत्र या फिर किसी भी ऐसे युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं लिया। लेकिन उनकी जो राइवलरी थी श्री कृष्ण से, वो पहले से थी। वो इंतज़ार कर रहे थे कि कुरुक्षेत्र हो या फिर और लड़ाइयाँ हो। और मतलब जब एक युद्ध होता है तो फिर दो पार्टीज जब लड़ते हैं आपस में, दोनों मतलब हार जीत के बाद भी अगर जो जीतता है वो भी वीकन होता है। तो बानासुरा एक्चुअली वेट कर रहे थे कि जीतने वाली पार्टी जब वीकन होगी तब मैं लड़ूंगा। एंड क्योंकि उनके जो एलाइज थे ना, जैसे जरासन को कृष्ण ने थ्रू भीम एलिमिनेट कराया, फिर नरकासुर का वध हुआ, कंस का वध श्री कृष्ण ने खुद किया, तो फिर उनके सारे एलाइज को ख़त्म कर दिया था। तो वो राइवलरी तो थी ही। तो फिर उनको मौका तब मिला जब श्री कृष्ण के जो ग्रैंडसन थे अनिरुद्ध प्रेम में पड़े बानासुरा की बेटी से, उषा। और हम देखते हैं कि मतलब थोड़ा सा इसमें अलग है। जनरली हम ये देखते हैं ना कि लड़के लड़कियों को भगाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा हुआ था। वहाँ पे उषा ने अनिरुद्ध को मतलब द्वारका से बुलवाया, मंगवाया, वो तो आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। एंड अनिरुद्ध वेंट ऑल द वे फ्रॉम द्वारका टू असम, तेजपुर गए और फिर वहाँ पे वो रहे थे कुछ दिन। बानासुरा ने उनको पकड़ लिया और अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, अपनी बेटी को भी बंदी बना लिया। एंड देन वो कृष्ण को बोलते हैं कि अगर बचाना है तो आ जाओ सेना लेके। एंड कृष्ण फिर द्वारका से असम आते हैं और शिव जी इसीलिए खड़े होते हैं बानासुरा के साथ, क्योंकि शिव जी ने बानासुरा को एक वरदान दिया हुआ था कि तुम मतलब जब भी तुमको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा।
तो शिव जी को पता था कि ये युद्ध का कोई एंड या फिर मतलब ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप बानासुरा ने लाख बुराइयाँ की होगी लेकिन उनका भक्ति सही था, उनकी शिव जी के प्रति भक्ति सही थी। तो फिर हमको ये सीख मिलती है कि अगर आपकी भगवान के प्रति अगर भक्ति समर्पण अगर दृढ़ होना तो फिर भगवान आपके साथ खड़े रहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर बानासुरा के साथ शिव खड़े थे, लेकिन जीता कौन था इस युद्ध में? आई थिंक उसके लिए लोगों को किताब पढ़नी पड़ेगी। ओके यहाँ पर मैं श्री कृष्ण और शिव की जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो भी ज़रूर जानना चाहूँगी, और क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच? बिल्कुल, अगर हम सिमिलरिटीज़ की बात करें तो सिमिलरिटीज़ में ये होती है कि दोनों चाहते हैं कि मतलब यूनिवर्स जो है या फिर वर्ल्ड है, क्रिएशन है, वो एक गति से चले। दोनों ये चाहते हैं कि लोग कोई भी कर्म जो करे वो ऐसे कर्म करे जो उनको भगवान के पास लेके जाए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो यूनिवर्स के पास या फिर क्रिएशन के पास लेके जाए। जैसे अगर हम देखेंगे शिव जी सबके भगवान थे, क्योंकि शिव जी की जब बारात निकली थी तो फिर उस बारात में मतलब भूत पिशाच सब थे, वो सबके भगवान थे। और एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि शिव जी कैसे रहते हैं, वो नेचर के साथ मिल के रहते हैं। एट द सेम टाइम हम ये चीज़ श्री कृष्ण में भी देख सकते हैं कि वो श्री कृष्ण जी ने जब गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली में उठाया था तो फिर उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा मत करो आप, क्योंकि आपको सारी चीज़ें गोवर्धन पर्वत प्रोवाइड कर रही है, तो फिर आप नीचे को पूजा करो। तो इस तरीके से एक सिमिलरिटी ये होगी कि आपको क्रिएशन की तरफ मुड़ना है हमेशा, आपको हमेशा नेचर क्रिएशन। आज के तारीख में कि अगर हम देखें तो ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर इंस्पिरेशन ना हमको नेचर से मिलते हैं, तो फिर वो एक बहुत ही बड़ा कॉमन फैक्टर है। और अगर हम डिफरेंस की बात करें तो आई थिंक श्री कृष्ण जी मोर प्रैक्टिकल है या फिर विष्णु जी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इसीलिए शायद कभी कभी हम काफ़ी इंस्टेंसेस देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव असुरों को भी वरदान दे देते हैं, लेकिन फिर श्री कृष्ण को आना पड़ता है रेस्क्यू करने के लिए। और श्री कृष्ण का ये है कि श्री कृष्ण प्रिजर्वर है, प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्रिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर उनके ऊपर अगर कोई पाप आ रहा है तो फिर वो ले लेते हैं उस पाप को। जैसे हम विष्णु जब कृष्ण के रूप में थे तो माता गांधारी ने उनको श्राप दिया था कि आपका वंश भी इसी तरीके से आपस में लड़के बहुत ही बुरी तरीके से सबका सफाया हो जाएगा। तो श्री कृष्ण चाहते तो फिर वो हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, एज अ ह्यूमन एक्सेप्ट किया। तो श्री कृष्ण सेक्रीफाइस ज़्यादा करते हैं और एट द सेम टाइम मतलब वो ही डजंट केयर कि मतलब मैं अगर अच्छे के लिए कुछ कर रहा हूँ तो फिर मतलब मुझे उससे अगर कोई पाप का भार भी आ रहा है, इवन देन दैट इज़ ओके। वही चीज़ हम देखते हैं कुरुक्षेत्र में जब भीष्म पितामह का वध हुआ था, उससे पहले श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को यही समझाया कि अगर आपने अपना प्रण तोड़ दिया होता, कि आप भीष्म पितामह का प्रण था कि जो भी हस्तिनापुर के सिंहासन में बैठेंगे मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, तो वो उनका प्रण था। लेकिन अगर भीष्म पितामह ने अपना प्रण तोड़ दिया होता तो कुरुक्षेत्र होता ही नहीं। तो मेरे प्रण से ज़्यादा मतलब आज के कहीं भी अगर मैंने कुछ प्रण लिया है और उस प्रण की वजह से कुछ ज़्यादा बुरा हो रहा है तो फिर मुझे उस प्रण को तोड़ के जो पाप लगेगा उस पाप का भार उठाना चाहिए मुझे। सो दैट कृष्ण की फिलॉसफी इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है। वैसे मुझे पता तो लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी एज द ऑथर ऑफ क्लैश ऑफ हरिहरा, दोनों कैरेक्टर में से आपको कौन सा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है, शिव और श्री कृष्ण? मैं कैरेक्टर के हिसाब से नहीं कहूँगा, लेकिन बट हमारी सबके इष्ट देव होते हैं, लाइक जिनके साथ हमारी जो भावनाएं हैं ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं हम, और शायद उनकी फिलोसॉफीज हमको ज़्यादा समझ में आती है। तो फिर फॉर मी इट हैज़ ऑलवेज बिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आज की तारीख में उसको मानना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने ऐसी चीज़ें कही है भागवत गीता में कि जो हम ट्रेडिशनल कस्टम्स की बात करते हैं जिसको हम इतना मतलब पकड़ के बैठे हुए होते हैं ना, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि ट्रेडिशंस पेड़ों के पत्तों की तरह होता है, वो झड़ते हैं नए पत्ते उगते हैं वैसे होते हैं, लेकिन रूट जो होता है वो रूट सेम रहता है। और अगर हम बदलते वक्त के साथ अगर चीज़ों को थोड़ा बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना तो फिर चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती है। ओके क्या ये युद्ध भी प्री डिसाइडेड था? क्योंकि जैसे कहा गया है कि हर चीज़ पहले से ही तय होती है, लेकिन ये बात तो हम लोगों पर लागू होती है, हम इंसानों पर लागू होती है, या फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अवतारों पर भी लागू होती है, जैसे द्वापर में श्री कृष्ण, त्रेता में श्री राम। लेकिन शिव तो किसी के अवतार थे ही नहीं, तो उन पर ये बात कैसे लागू होती है कि
प्री डिसाइडेड होना ये बात? प्री डिसाइडेड होने का मतलब ये होता है कि भगवान खुद भी, मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश प्री डिटरमाइन करते हैं। ओके। उन्होंने क्रिएशन कर दिया, और क्रिएशन में जितनी भी एनर्जी, जितने भी कर्म घूमते हैं हर किसी के, इंक्लूडिंग देवता, असुर्स, भगवान के खुद के कर्म भी, इन फॉर्म्स ऑफ अवतार या फिर अपने खुद के फॉर्म में भी, तो वो खुद ब खुद होते हैं। जैसे कि अगर मैं और बढ़िया से समझाऊं तो जब माता सती ने मतलब यज्ञ में खुद को जला लिया था, तो उसके बाद शिव जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे, वो टूट गए थे पूरी तरीके से। इनफैक्ट माता सती की जो अब मतलब डेड बॉडी था, उनको लेके वो उन्होंने तांडव नृत्य किया था, और काफ़ी बहुत युगों तक वो मतलब उसी जोन में रहे थे, अपनी सारे कर्तव्य को भूल के। वो ही वॉज इन अ वेरी डेस्परेट एंड इन अ वेरी डिप्रेस स्टेट। फिर भगवान विष्णु ने उनको समझाया कि आपकी जो ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इससे काफ़ी बड़ी है। तो फिर यही तो मतलब चीज़ है ना हिंदुज़म की। हिंदुज़म इकलौता शायद ऐसा रिलीजन है जहाँ पे हमको वो ह्यूमन टच देखने को मिलता है, हमारे भगवान को भी इमोशंस होते हैं, इसलिए मे बी कनेक्ट हम ज़्यादा कर पाते हैं। और अगर हम सही में सीखना चाहें तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, उसको प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में उतार भी सकते हैं। क्या आपको लगता है विमेन कैरेक्टर्स जैसे द्रौपदी, सीता, शूर्पणखा, इनको फेयरली रिप्रेजेंट किया गया है, या माइथोलॉजी एक मेल डोमिनेंट पर्सपेक्टिव को शो करता है? क्या कहना चाहोगे? अगर मैं इफ़ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ मीडिया में क्या दिखता है, सीरियल्स में क्या दिखते हैं, तो फिर यहाँ पे चीज़ें अलग अलग होती है। लेकिन अगर अभी हमारे पास ये भी नहीं है, वी डोंट हैव द ओरिजिनल महाभारत या फिर ओरिजिनल रामायण तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है कि हम चीज़ों को कैसे देखना चाहेंगे, कैसे हम उसको समझना चाहेंगे। कुछ चीज़ें तो गलत है, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि रामायण का युद्ध हुआ था माता सीता की वजह से, और कुरुक्षेत्र हुआ था द्रौपदी की वजह से। दोनों ही गलत है। और एक चीज़ ये है कि द्रौपदी के ऊपर ब्लेम दिया जाता है कि उन्होंने मतलब अपने केश खुले रखे और फिर एक प्रण लिया था कि जब तक दुशासन का वध नहीं होता मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। तो वो रिवेंज के लिए नहीं था, वो जस्टिस के लिए था। हमें वो समझना ज़रूरी है कि अगर किसी साम्राज्य का जो सम्राज्ञी है, अगर उनके ऊपर अब्यूज़ हो सकता है, अगर उनका चीरहरण करने की कोशिश किया जा सकता है, तो फिर उस समाज में जो एकदम नीचे स्तर के महिलाएं हैं उनके साथ क्या होता होगा। तो फिर ये कभी भी इट वॉज नॉट अ पर्सनल वॉर, इट वॉज समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो फिर आई थिंक वो हमें समझना चाहिए। जैसे आपने कहा कि महाभारत में द्रौपदी की वजह से नहीं हुआ था, कुछ लोग कहते हैं शकुनी की वजह से हुआ था, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में महाभारत किस रीजन से हुआ? ऐसा कोई एक रीज़न आप नहीं पकड़ सकते। अगर आप देखोगे तो फिर वो सब इसमें सबकी गलतियाँ थी। जैसे कर्ण की गलती थी, भीष्म पितामह की गलती थी, अश्वत्थामा की गलती थी, द्रोणाचार्य की गलती थी, पांडवों तक की गलती थी। अगर उन्होंने वो द्यूत सभा में अगर उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया होता, या फिर द्यूत सभा में चाहे कोई भी वजह हो, अगर उन्होंने अपना प्रण तोड़ दिया होता, उन्होंने भी जब उन्होंने देखा कि द्रौपदी को सभा में लाया, घसीटते हुए सभा में लाया गया है, तब कहते भी हैं, भीम कहते हैं युधिष्ठिर को बाद में कि गुस्से में कि मुझे मन कर रहा है कि मतलब जिन हाथों से आपने मतलब जो पाशा फेंका था उन हाथ को मैं जला दूंगा। तो वही चीज़ अगर उन्होंने थोड़ी देर पहले किया होता, बिफोर एवरीथिंग हैपेंड, तो वो होता ही नहीं। तो फिर सबकी गलतियाँ हैं। लोगों को ये लगता है कि पनिशमेंट सिर्फ कौरवों को मिला, पांडव को नहीं मिला, लेकिन ये भी गलत है। पांडवों के पार्ट में भी कोई नहीं बचा एक्सेप्ट परीक्षित, अर्जुन का जो नाती थे। अभिमन्यु का वध हुआ, जितने भी उप पांडव थे, पांडवों के पुत्र थे, सबका वध हुआ। तो उनको भी बहुत बड़ी पनिशमेंट मिली, क्योंकि उन्होंने भी वो चीरहरण होते हुए उन्होंने भी देखा था, उन्होंने भी नहीं रोकने की कोशिश नहीं की, रोक सकते थे। अगर यहाँ पर महाभारत की बात चल ही रही है तो एक कैरेक्टर के बारे में ज़रूर बात करूँगी, कर्ण, जिन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया, अपने कवच और कुंडल त्याग दिए, दोस्ती को भी निभाया, लेकिन फिर भी उनको महाभारत में एक एज अ विलेन रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन कर्ण एक्चुअली में क्या थे, आपसे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी। अगर हम अभी की बात करें, मतलब एक पॉपुलैरिटी की बात करें, या फिर रिप्रेजेंटेशन इन बुक्स, रिप्रेजेंटेशन इन टीवी सीरियल्स, मूवीज़ एंड स्टफ, अगर हम बात करें तो फिर कर्ण के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा वाइट वॉश किया गया है। जब कर्ण का वध
कर्ण का वध होता है उससे पहले जो वार्तालाप होती है श्री कृष्ण और कर्ण के बीच, तो कर्ण सारी चीज़ों को मानते हैं, उनकी गलतियाँ मानते हैं। सबसे पहली चीज़ श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको हमेशा इस चीज़ से प्रॉब्लम था कि मतलब आप सूतपुत्र कहलाए गए हैं, आपके ऊपर बहुत अन्याय हुआ, लेकिन जब आप अंग के राजा बने, आपने दिग्विजय किया, आप विश्व के वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल वॉरियर्स थे, लेकिन आपने अपने कम्युनिटी के लिए, सूत लोगों के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया था कर्ण ने। सो दैट वाज हिज बिगेस्ट मिस्टेक। अगर मुझे आज मुझे नहीं, मतलब किसी को भी अगर आज हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर हम इस स्तर से लेके इस स्तर तक जा रहे हैं, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमारी ओरिजिन है, जहाँ से हम शुरू हुए थे, यहाँ से वहाँ पे जितने भी लोग हैं उसके लिए एटलीस्ट कुछ ट्राई करें। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके हम भूल ही जाए कि हम ओरिजिनली कहाँ से आए थे। सो दैट वाज देयर। दूसरी चीज़ थी कि मतलब कर्ण ने द्यूत सभा में द्रौपदी को वैश्या कहा था, विच वॉज नॉट नीडेड एट ऑल, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। एंड दुर्योधन का सबसे बड़ा शक्ति ही कर्ण था। अगर कर्ण हट जाते, अगर कर्ण काफ़ी सारी इंस्टेंसेस पे अगर दुर्योधन को इंस्टिगेट नहीं करते या फिर उनको सपोर्ट नहीं करते, तो युद्ध ही नहीं होता। इसके साथ साथ ये भी लोगों को लगता है, देयर इज़ अ फैन बेस, देयर इज़ अ बिग फैन बेस ऑफ कर्ण, जिनको लगता है कि कर्ण इज़ अ बेटर वॉरियर देन अर्जुन, जो कि गलत है। लोग सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में मतलब कर्ण भूल गया, ब्रह्मास्त्र चलाना भूल गया। तो वही चीज़ था, अगर कर्ण ब्रह्मास्त्र चलाते भी तो अर्जुन के पास भी ब्रह्मास्त्र था, वो काउंटर हो जाता, कुछ नहीं होता उससे। लेकिन इससे पहले 2 इंस्टेंसेस थे। विराट युद्ध में वो तब की बात है जब पांडव अज्ञातवास में थे, मत्स्य राज्य में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फिर तब पांडवों को मतलब पकड़ने के लिए और पहचानने के लिए पूरी कुरु साम्राज्य का पूरा सेना आता है, अलॉन्ग विद द एलाइज, सारी थी उस युद्ध में। शकुनी था, द्रोणाचार्य था, कृपाचार्य था, भीष्म पितामह थे, कर्ण खुद थे, और उनसे लड़ने के लिए आए थे अर्जुन और उत्तर अकेले। और अर्जुन उस वक्त बृहनला के रूप में थे। तो जैसे ही मतलब वो 13th ईयर ख़त्म होता है तो अर्जुन अपना गांडीव निकालते हैं, और अर्जुन की गांडीव की जो डंकार होती है, उस डंकार से पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा तहलका मचता है, एक इस तरीके की आवाज़ होती है कि पूरी जो कौरव की सेना है ना, वो कुछ कदम पीछे हट जाती है। और द्रोणाचार्य और भीष्म तब कहते हैं, कर्ण को भी कहते हैं कि तुम नहीं लड़ पाओगे, कि 13 साल तक इंतज़ार किया है। अभी इस मोमेंट पे अर्जुन की जो मनस्थिति है वो इतना ज़्यादा डिटरमाइंड और इतनी ज़्यादा आवेगिक है कि मतलब वो सबको ख़त्म कर देगा। फिर भी लड़ाई हुई, और लड़ाई में हर किसी को हराया, इंक्लूडिंग भीष्म। और अगर हमको ये भी देखना है ना कि फेयर फाइट हुआ था कि नहीं। भीष्म पितामह के पास वरदान था इच्छा मृत्यु का, कर्ण के पास कवच और कुंडल थे जिसकी वजह से वो खुद को हमेशा बचा लेते। तो फिर वो तो फेयर फाइट था ही नहीं। अर्जुन के पास तो ऐसा कुछ, उन्होंने अगर वो चाहते वो भी ले सकते थे, लेकिन पांडवों के पास ऐसा कोई वरदान नहीं था, ऐसा कोई चीज़ नहीं था। तो फिर फेयर फाइट के लिए ज़रूरी था ना कि उतना मतलब वो कवच कुंडल ना हो उनके पास, तभी तो फाइटिंग फेयर बनती। तो एक बार तब मतलब कर्ण को बुरी तरह से हराया गया था। दूसरी चीज़ थी, जब ये लोग पांडव जब एग्जाइल में थे, तब उसी मतलब फॉरेस्ट में कौरव्स भी आए थे, और दुर्योधन हमको पता है वो मतलब किसी से भी मतलब जाके लड़ लेते हैं, थोड़े मिस्चीवियस थे। तो फिर वो गंधर्वों से लड़ पड़ी, और गंधर्व बहुत पावरफुल होते हैं। तो गंधर्वों ने उनको मतलब दुर्योधन को पकड़ लिया, बंदी बना लिया, ठीक है। उसके बाद कर्ण गए थे उनको बचाने के लिए, तो कर्ण बचा नहीं पाया, कर्ण भाग गया उस वक्त, अपनी मतलब जान बचाने के लिए वहाँ से वो भाग गए थे। फिर युधिष्ठिर ने बताया अर्जुन को, जाके बचाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हारे बड़े भाई है दुर्योधन, तो फिर जाके बचाओ। फिर अर्जुन ने गंधर्वों से लड़ाई की और उनके बीच से दुर्योधन को बचा के लेके आए। सो अर्जुन वॉज अ बेटर फॉर्मिडेबल वॉरियर, ज़्यादा फॉर्मिडेबल वॉरियर था। जैसे आपने कहा कि बानासुरा भी शिव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन हम रावण को बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता शिव का। रावण की शायद बहुत सारी गलतियों में से एक गलती जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती है वो यही थी कि सीता जी का अपहरण किया था उन्होंने, लेकिन इसके अलावा कोई बात ऐसी सामने निकल कर नहीं आई, और आज भी उनका बहुत फैन बेस है। इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? डेफिनेटली मतलब हम जानते हैं ना कि जब एकदम एंड में जब रावण लेटे हुए थे
मतलब चोट खाए हुए युद्ध के एंड में, तो फिर राम ने लक्ष्मण को भेजा था रावण के पास कि जाके आप सीख के आओ, क्योंकि रावण जैसा विद्वान कोई है ही नहीं। तो फिर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, ज़िंदगी जीने को लेके, स्पेशली फ्रॉम द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें समझाई थी। और उनकी भक्ति के बारे में तो हम मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। उन्होंने मतलब शिव जी का जो एक बहुत ही मतलब बिग साइज़ और बहुत ही मतलब वेट वाला जो शिवलिंग था, वो अपने कंधे पे उठा के मतलब वो कैलाश से लेके मतलब लंका तक की जो यात्रा करते हैं बिना उसको रखे, तो उनकी भक्ति की तो कोई मतलब मैच ही नहीं है। तो फिर वैसी चीज़ें हम बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें सीख सकते हैं। ऑल्सो एट द सेम टाइम हम ये भी देख सकते हैं कि रावण के पास ये भी था कि ही वॉज अ ग्रेट ब्रदर। अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करें तो फिर हम ये भी देख सकते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट ब्रदर। और इसके साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि रावण ने माता सीता के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया। अभी दुर्योधन और रावण में वही तो फ़र्क है कि मतलब दुर्योधन वॉज एन आउट एंड आउट आज के तारीख में जो हम कहते हैं ना कि कोई रिच ब्रैट हो गया जिसको प्रिविलेज बचपन से मिला है, सारी चीज़ें मिला है, तो नौटंकी करता रहता, दैट वाज द कैरेक्टर ऑफ दुर्योधन। लेकिन रावण वाज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। अब हम लौटेंगे प्रेम की तरफ, क्योंकि इसकी डेफिनेशन तो वैसे भी बहुत वास्ट है, लेकिन जहाँ श्री कृष्ण का प्रेम बयान जो किया गया है, एक तरफ अगर हम शिव के प्रेम की बात करें जो पूरे ब्रह्मांड से लड़ गए थे अपने प्रेम के लिए, जहाँ उनको एक तरफ डिस्ट्रॉयर कहा गया है, दूसरी तरफ उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाया गया है उसमें, तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वही चीज़ होता है कि अगर प्यार प्रेम की बात अगर हम करते हैं तो फिर प्यार प्रेम मतलब इट हैज़ टू बी डिवाइन। और अगर प्यार हमें सॉफ्ट नहीं बनाता है तो फिर उस प्यार का कोई मतलब नहीं है। हमें सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, आज के टाइम में तो और ज़्यादा ज़रूरी है। वी लिव इन सच अ मैकेनिकल वर्ल्ड, सारी चीज़ें इतनी फास्ट इतनी जल्दी जल्दी होती है और हमको खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो उसके हिसाब से अगर हमारे पास मतलब प्यार के लिए अगर हमको मिलता है तो फिर वो प्यार हमको और ज़्यादा करुणामय बनाना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट बनाना चाहिए। तो प्यार की परिभाषा वो है। और अभी भी हम देखते हैं हमारे समाज में इंटरकास्ट मैरिज को लेके, इंटर रिलीजन इंटर कम्युनिटी मैरिज को लेके लोगों को अभी भी है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो इसको मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम हमारे हिंदुज़म में देखें तो फिर उषा अनिरुद्ध का जो प्रेम था वो क्या था? इंटरकास्ट इंटर कम्युनिटी मैरिज ही तो था, क्योंकि एक तरफ असुर कन्या एक तरफ यादव का वंशज। फिर हम देखेंगे शिव जी और सती माता, उनके बीच भी तो वही था। प्रजापति दक्ष क्यों खिलाफ थे? क्योंकि उनके हिसाब से शिव जी मतलब एक बहुत ही अलग लाइफस्टाइल था उनका, वो मतलब भूत पिशाच सबके बीच में रहते थे और एक जो हम कहते हैं ना साधु सन्यासी वाला जीवन व्यतीत करते थे। और माता सती प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। तो हम देखते हैं कि जब मतलब कोई भी सच्चे प्यार को अगर मतलब डिसरिस्पेक्ट करते हैं, सच्चे प्यार के खिलाफ खड़े होते हैं, तो उसका अंत हमेशा ख़राब ही होता है। तो आई थिंक ये चीज़ हमें अभी भी सीखनी ज़रूरी है। और वही चीज़ें शायद हमें महाभारत रामायण या फिर हमारे ग्रंथों को सिर्फ सुनना पढ़ना देखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कितना उसको हमारी ज़िंदगी में उतार रहे हैं। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैं ना एक टॉपिक को लेकर ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि आजकल लोगों में गुस्सा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि पेशेंस नहीं रहे। लेकिन अगर मैं एक कैरेक्टर को उठाना चाहूँ, भगवान परशुराम, जिनको इमॉर्टल कहा गया है, जो एंगर पर्सोना फाइड हैं, और तो क्या हिंदू माइथोलॉजी में एंगर एक पॉजिटिव चीज़ है? जैसे उनको दिखाया गया है बहुत ज़्यादा क्रोधित रहते थे वो हर समय, तो सच में क्या पॉजिटिव है वो? आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मतलब वो पॉजिटिव ग्रोथ को कभी भी हम पॉजिटिव वे में नहीं देख सकते। क्योंकि अगर हम भगवान राम भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे तो फिर हमको देखने को मिलता है कि दे आर वेरी सॉफ्ट पीपल। मतलब वो टिपिकल माचोइज्म नहीं है जैसा अभी हम शायद प्रेजेंट करते हैं कि मतलब वो चिल्ला के बात भी नहीं करते। पूरे युद्ध में श्री कृष्ण ने एक ही बार मतलब गुस्सा दिखाया था जब भीष्म को वो वध करने गए थे, और राम ने तो पूरे युद्ध में एक भी बार अपनी स्वर तक ऊंची नहीं की। उन्होंने ड्यू रिस्पेक्ट दिया, हर किसी को ड्यू रिस्पेक्ट दिया, अपने जितने भी ओपोजिशन थे। तो आई थिंक क्रोध से मतलब किसी का कुछ अच्छा नहीं हो सकता। और हम तो परशुराम के साथ खुद को कंपेयर नहीं कर सकते ना। हम ये भी देख सकते हैं दुर्वासा ऋषि, वो क्रोध के लिए जाने जाते थे, तो हम तो खुद को दुर्वासा ऋषि के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हम पहले बाकी सारी चीज़ें
चीज़ों को अगर हम अपने अंदर लेते हैं, उसके बाद अगर हम इतने बड़े, इतने महान बन जाते हैं कि हमारे पास वो सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ है जो ऋषि दुर्वासा या फिर भगवान परशुराम के पास था, उसके बाद भी अगर हमें गुस्सा है तो फिर हम उसको सोच सकते हैं कुछ अलग तरीके से, पॉजिटिव से शायद देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर हम सिर्फ गुस्से को पकड़ लेते हैं और बाकी सारी चीज़ों को नहीं ही पकड़ते हैं तो फिर वैसे तो नहीं होगा ना। वी कैन नॉट बी चूजी एंड पिक ओनली दोज थिंग्स जो हमें फ़ायदा देता है। अच्छा, क्या उस टाइम में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी थी जैसे ब्रह्मास्त्र या पुष्पक विमान, या ये सिंबॉलिक है सिर्फ? आई वुड टेल माई पर्सपेक्टिव, जैसे कि मैंने चीज़ों को कैसे, मेरी पहली बुक है या फिर दूसरी बुक है, मैंने उसको कैसे दिखाया गया है। तो जैसे हम देखते हैं कि कोई भी अस्त्र, दिव्यास्त्र जब कोई भी युद्ध चलाते थे तो फिर वो मतलब कोई ना कोई मंत्र उच्चारण करते थे। तो फिर मेरे हिसाब से वो है कि वो मंत्र एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से, एक बहुत ही स्पेसिफिक डेसिबल में बोला जाना चाहिए, जिससे वैसे ही वेवलेंथ्स, साउंड वेव्स जनरेट होते हैं जो अलग अलग चीज़ों के साथ मिक्स होके एनर्जी एलिमेंट क्रिएट करते हैं। दैट इज़ हाउ आई सी इट। धर्म और अधर्म क्या है? भागवत गीता में इसका बहुत ही सहज सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि धर्म कोई भी कार्य, कोई भी सोच, कोई भी चीज़ जो हमें दूसरों के प्रति करुणा जगाती है और भगवान के पास लेके जाते हैं, और हम जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है उससे मतलब उसको ख़त्म करके मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं, वो धर्म होता है। और उसका ऑपोजिट अधर्म। भक्ति क्या है? कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है। आपके जो कर्म है वो ही सच्ची पूजा है आपकी। तो अगर ऐसा है तो लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक क्यों हैं? यही सवाल अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा था कि अगर भक्ति इज अ स्टेट ऑफ माइंड, समर्पण अगर दिल से आती है तो फिर यज्ञ, जप, तप, यम, पूजा की क्या ज़रूरत है। तो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, आज मैंने ये पहना हुआ है, अभी मैं घर जाके इसको धोऊंगा ना, ताकि मैं वापस से कल परसों इसको पहन सकूं। तो फिर वही होता है खुद को क्लेंजिंग करने की प्रोसेस। और ख़ास करके आज के ज़माने में, कलयुग में, मतलब हम इतना ज़्यादा, हमारे पास तो टाइम नहीं होता है। सत्ययुग में क्या था, सत्ययुग में एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी हज़ारों सालों का हुआ करता था। तो उनमें से अगर हम कोई 100-200 साल अगर तप करके निकाल सकते थे लोग, और लोग तभी वैसे ही होते थे कि मतलब वो लोग बिना खाए 100 साल 200 साल जी लेते थे। अभी तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी हमारे लिए क्या पॉसिबल है? अभी हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम मे बी महीने एक बार मंदिर जा सकते हैं, साल में एक बार मे बी हम कहीं स्नान करने जा सकते हैं। और ये चीज़ होता है कि मतलब खुद को क्लेंस करने का प्रोसेस होता है। तो मतलब डुबकी लगाने का महत्व है, लेकिन गंगा में ही जाके डुबकी लगाना है वो ज़रूरी नहीं है। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता तो फिर अगर मैं जब नहा रहा हूँ अपने बाथरूम में ही शावर लगा के, एकदम मॉडर्न सारे इक्विपमेंट्स के साथ, शावर जेल वगैरह के साथ, गाने लगा के तो खैर नहीं, फिर तो भक्ति नहीं हो पाएगी। खैर मतलब एकदम मॉडर्न तरीके से मैं बाथटब में अंदर घुस के नहा रहा हूँ, एट द सेम टाइम क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, और तभी अगर मैं भगवान की दिल से मतलब याद कर रहा, भगवान को पूजा कर रहा, तो इवन दैट इज़ फाइन। तो हमारे लिए वो बाथटब भी गंगा हो गया। अब कुछ लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि भगवान है, कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं है। तो ये क्या है एक्चुअली में? आप क्या कहेंगे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बात के लिए आपका? लोग जो कहते हैं कि भगवान है नहीं है, तो फिर जो लोग नहीं है कहते हैं उनको भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी ये कहा है कि आस्तिक से ज़्यादा मतलब रीज़न तो नास्तिक ढूंढते हैं, क्योंकि नास्तिक हर चीज़ पे सवाल करते हैं। जो लोग आस्तिक होते हैं, शायद वो लोग अगर ये प्रथा चलती आ रही है तो फिर वो उसको बिना सवाल के एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन मे बी एक नास्तिक जो बंदा होगा वो उसको सवाल करेगा। तो अगर हम चीज़ों को जानने के लिए, बेटर समझने के लिए ये सवाल उठा रहे हैं कि भगवान क्यों नहीं है, तो फिर वो सही है। और अगर दूसरी चीज़ है, हमारा सवाल सिर्फ ये है कि हम भगवान को देख नहीं सकते इसलिए भगवान नहीं है, तो फिर इसका जवाब ज़्यादातर लोग देते हैं कि आप एयर को देख सकते हो, नहीं देख सकते, तो फिर इसका मतलब क्या है, एयर नहीं है। बट दैट इज़ नॉट अ गुड एग्जाम्पल, क्योंकि एयर इज़ अ प्रूवन फैक्ट। मतलब वो साइंटिफिकली हमारे पास है ना, वी नो ना कि एयर केमिकल फॉर्म में कैसा है, क्या है, वो सारी चीज़ें हमको पता होता है। इसका जवाब ये है कि अर्जुन को ही तो दिखा था ना भगवान का असली रूप। क्यों? क्योंकि वो अर्जुन थे। और कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री का जो श्रेष्ठ रूप होता है इन द ह्यूमन फॉर्म, वो अर्जुन है। तो फिर जब तक हम खुद अर्जुन जैसा नहीं बनेंगे, हम भगवान हमें क्यों दर्शन देंगे? और भगवान ने ये भी कहा है, श्री कृष्ण ने, कि जिस दिन आप अपने खुद की अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सकते हो, जब आप
खुद के अंदर पहचानोगे कि आपके अंदर भगवान का एक अंश है, उस दिन आपको दिख जाएगा भगवान हमारे अंदर ही है। तो फिर वही चीज़ है, पहले हमें अर्जुन बनना पड़ेगा, पहले हमें सुधरना पड़ेगा, इतना अच्छा बनना पड़ेगा, इतना धार्मिक बनना पड़ेगा। धार्मिक का मतलब ये नहीं कि मैं सन्यासी बन जा रहा हूँ जब तब सिर्फ वो कर रहा हूँ। कर्म करते करते हुए वक्त भी जो मैंने 4 स्तंभ कहे हिंदुज़म के, अगर वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ हर टाइम, जब भी हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है, स्पेशली जहाँ पे हम कहते हैं ना कि डिलेमा है या फिर हमारे पास आसानी से हम कुछ कर सकते हैं, फिर भी इफ़ वी आर टेकिंग द टफर वे, इफ़ वी आर डूइंग द राइट थिंग, अगर हम उतना खुद को बना सकते हैं तब जाके हम ये सवाल कर सकते हैं कि हमने तो इतना किया फिर भी भगवान में नहीं दिख रहे। लेकिन अगर हम खुद के ऊपर ही फोकस नहीं करेंगे, मतलब आज के तारीख में अगर मतलब मैं भागवत गीता को शायद कितना 10% 20% फॉलो कर पा रहा हूँ, और अगर मैं कल परसों ये बोलने लगूँ कि मैं तो भगवान के बारे में बात करता हूँ, मैं तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करता हूँ, पॉडकास्ट में बात करता हूँ, यहाँ करता हूँ, फिर भी भगवान मुझे दर्शन नहीं देते, तो कितना गंदा मतलब वो चीज़ तो मैं कह ही नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर मैं कहता भी हूँ तो फिर हाउ रॉन्ग इट साउंड्स। जैसे आपने कहा कि संन्यास लेना ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी महाकुंभ को लेकर हम बात करते हैं। महाकुंभ में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, जहाँ एक बाबा सामने आए हैं, IIT बाबा, जिन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया है, जो सन्यासी बन गए हैं। तो क्या ये सही है? देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, बट आई वुड से श्री कृष्ण जी ने गीता में क्यों कहा है कि सन्यासी नहीं बनना चाहिए। सबसे पहली बात, जिनके दिल में किसी भी तरह का ग्रीड होता है, पावर हंग्री होते हैं, जिनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार होते हैं, पहली बात वो लोग कभी सन्यासी बनेंगे ही नहीं। सन्यासी वही लोग बनेंगे जिनको थोड़ा सा भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मतलब लगाव ना हो, जिनके पास एटलीस्ट मटेरियलिस्टिक ग्रीड ना हो। और अगर एक आइडियल सिचुएशन मान लीजिए जहाँ पे जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ग्रीड वगैरह नहीं, वो सारे सन्यास बन जाते हैं, तो फिर समाज में बचेंगे कौन लोग? फिर समाज का क्या होगा? इसीलिए ये ज़रूरी है कि एज ए सन्यासी तुम अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन अपनी ज़िंदगी को मत सन्यासी बन के नहीं, डिटैचमेंट। मतलब आज मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ, मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से प्यार करता हूँ, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें भी डिटैचमेंट होना चाहिए। कल अगर मेरी ज़िंदगी में कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है, या फिर जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनमें से किसी की अगर मृत्यु हो जाती है, अगर वो चीज़ मुझे रोक लेती है, अगर किसी भी तरीके से वो चीज़ मुझे मेरे कर्तव्य या फिर मेरे कर्म को रोक देता है, तो फिर इसका मतलब कि मैं लव तो करता हूँ बट विथ अटैचमेंट। But we have to learn to love without attachment. मतलब detachment is the key word. अंदर वैसे तो आपने मेरे जितने भी सवाल थे सबका आंसर बहुत पॉजिटिवली दिया, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा फंसाने वाली हूँ क्योंकि रैपिड फायर खेलने वाली हूँ आपके साथ, जहाँ आपको मेरे सभी सवालों के जो जवाब हैं वो 1 वर्ड में देने पड़ेंगे। तो हैम्पर मिलेगा? हाँ, वो हम देखते हैं आफ्टर द पॉडकास्ट। आपके अकॉर्डिंग जिंदगी क्या है? मूव ऑन करने का नाम। जन्म? भगवान की इच्छा और हमारे पिछले जन्म का कर्म। हमारा नाम? जो हमारे माँ बाप रखते हैं। प्रेम? डिवाइनिटी। परिवार? सपोर्ट। स्कूल? मिशीवियस। किताबें? मेरी जिंदगी। मृत्यु? भगवान के पास जाने का तरीका। मोक्ष? भगवान से मिलने का तरीका। क्या बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सारे सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन ये ज़रूर जानूंगी मैं, आपकी किताब तो हमें पढ़नी पड़ेगी तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में कौन जीता। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अभी किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो आप, जो आपका कोई आने वाला प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप बताना चाहते हो इस पॉडकास्ट में? बिल्कुल, एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं मिथोलॉजी की बात करूँ इसके बाद, सो आई एम वर्किंग ऑन अ बुक दैट्स बेस्ड ऑन अ वॉर बिटवीन श्री कृष्णा एंड नरकासुर, और ये भी असम में हुआ था। सो इसका इसका इसलिए महत्व है क्योंकि नरकासुर ने श्री कृष्ण को हरा दिया था। उसके बाद भी श्री कृष्ण कैसे जीते वो जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा। बट दिस इज़ ऑल्सो अ वार जहाँ पे श्री कृष्ण की एक जो 3rd वाइफ है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इट्स अ वेरी उस हिसाब से अगर हम देखेंगे अ वेरी वुमेन एम्पावर्ड स्टोरी, एंड इट विल बी एन आउट एंड आउट वार स्टोरी। एंड हमको ये भी पता चलेगा कि अभी जैसे इस बुक में लोगों को बानासुरा के बारे में पता चला है, नरकासुर के बारे में भी थोड़ा बहुत है द क्लैश ऑफ हरिहरा में। उस बुक में नरकासुर की पूरी कहानी होगी। सो
उसके साथ साथ आई वुड ऑल्सो लाइक टू से उसके साथ साथ आई एम ट्रू क्राइम, तो फिर ट्रू क्राइम स्टोरी भी कुछ मैं कर रहा हूँ विद सर्टेन पुलिस ऑफिसर्स मिलके, सो बेस्ड ऑन सर्टेन सीरियल ब्लास्ट या फिर अलग अलग चीज़ों को लेके इन्वेस्टिगेशंस बेस्ड, और आई एम हैविंग फन इन दैट क्योंकि एक दो इन्वेस्टिगेशंस पे मैं पुलिस के साथ गया भी था। तो इट्स लाइक कि बचपन में जब मैं शायद कुछ शोज़ देखता था तो वो होता था कि मतलब कितना मज़ा आएगा इन्वेस्टिगेशन में, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में वो कर रहा, सो इट्स लाइक लिविंग द ड्रीम लाइफ। जैसे आपने कहा कि एक टाइम आपको डिप्रेशन हुआ था, लेकिन उससे आप उभरे श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने के बाद। तो ये मैसेज मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी, इस मैसेज के लिए लोगों को दीजिए, ताकि आजकल के टाइम में ना डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, हर कोई डिप्रेस्ड है अपनी लाइफ में, हर कोई स्ट्रेस आउट है। तो उनके लिए क्या मैसेज होने वाला है? श्रीमद् भागवत गीता का कोई श्लोक पढ़ के आप बताना चाहें, या इस किताब को पढ़ने के लिए अगर आप हमारे यंगस्टर्स को कहना चाहें तो क्या मैसेज होगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल के ज़माने में ये ज़्यादा नहीं हो रहा है। आई वुड लाइक टू से कि आजकल लोग इसको टर्म कर रहे हैं एज डिप्रेशन। होता पहले भी था, और पहले मतलब जैसे कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो फिर अगर कुछ हो गया, कोई इमोशनल सी चीज़ हो गई तो फिर हम उसको ब्रश कर देते, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में रहता है। लेकिन अभी हम उस चीज़ को लेके अवेयर हैं, हम उसको लेके ज़्यादा बात करते हैं। और अगर मैं भागवत गीता की बात करूँ तो वही चीज़ है, जैसे ही हम कर्मयोगी इन द ट्रू एसेंस हम कर्मयोगी बनने की कोशिश करेंगे, हम रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ देंगे और हम सिर्फ जो काम अभी है, अगर अभी मेरा काम यह है कि सिर्फ खाना खाना है और मैं फ़ोन वोन हटा के अपने ऑफिस अपने काम के बारे में सोच के सिर्फ बिना सोचे सिर्फ खाना खाता हूँ, दैट शुड बी हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ। एक टाइम पे एक चीज़ करो, मतलब दिमाग को उतना शांत रखो, डी स्ट्रेस योर लाइफ। सो वही गीता का भी कंसेप्ट है। एंड भगवान के ऊपर समर्पण, और भगवान के ऊपर समर्पण जब चीज़ें अच्छी हो रही है तब तो हर कोई रख सकता है, लेकिन सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस एंड भगवान के ऊपर समर्पण ज़्यादा ज़रूरी तब है जब चीज़ें हमारे फेवर में ना हो। ओके अंदर, आपसे बात करके हमें तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको कैसा लगा रेडियो महारानी के पॉडकास्ट में आके? इट्स ब्रिलियंट एक्चुअली। पिछले 2 महीने में आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ, मतलब असम में आई हैव बीन ऑन न्यूज़ एंड एवरीथिंग, बॉम्बे में भी 1-2 पॉडकास्ट हुआ, दिल्ली में भी 1-2 किया था मैंने, बट दिस इज़ माई सेकेंड टाइम ऑन अ रेडियो प्लेटफॉर्म, एंड हिंदी में पहली बार है, सो इट्स रियली नाइस एंड आई शुड एक्चुअली थैंक यू कि आपने मुझे इन्वाइट किया, एंड यू कोऑर्डिनेटेड सो वेल, ताकि जब मैं यहाँ पे रहूँ, जैसे कि अभी मैंने कहा कि मैं न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में हूँ 1 से 9 फेब तक, तो बहुत बढ़िया से कोऑर्डिनेट होगी ये चीज़ें, एंड जैसे कि वी हैव बीन कनेक्टेड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बट शायद अभी हमारी बात हुई, तो वही है। और एक चीज़, मतलब इफ़ आई कैन अगेन ब्रिंग द भागवत गीता इनटू कॉन्टेक्स्ट, कि हम कितने टाइम से कनेक्टेड थे, लेकिन इससे पहले हमारी इतनी कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई है, लेकिन हम शायद इसीलिए कनेक्टेड थे इतने सालों से क्योंकि आज का दिन में ये होना था, ये पॉडकास्ट होना था, और शायद ये पॉडकास्ट सुन के आई होप कि कोई एक जना भी अगर चीज़ों को थोड़ा बेटर समझे, अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें उतार सके, तो आई थिंक हमारा जो पॉडकास्ट है वो सक्सेसफुल हो जाता है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो वेरी मच अंतर, आप यहाँ पर आए और इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुँचाएँ, और आप लोग सुनते रहें, देखते रहें रेडियो महारानी की 9.6 FM। कुछ है।